हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, ये जेब्रोनिक का एक 2.1 थिएटर है और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फुल वॉल्यूम कम करने पर भी इसकी वॉइस यानी कि आती रहती है। जैसे कि सुन रहे होंगे, यहाँ मैंने कम कर दिया पूरा इसे और आपको सुनाई दे रही होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम कई लोगों को फेस हो रही होगी। देखिए, ये आवाज़ सुनाई दे रही है अभी, जब किसी की है फुल कम करने पे भी आती रहती है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। तो खोलने का तरीका बहुत आसान है। आगे का हम फ्रंट पैनल खोलेंगे तो यहाँ आपको स्क्रू ड्राइवर लगाना है और हल्के हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा निकालना है, क्योंकि यहाँ से ये जगह बन जाएगी और पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं से एक बार खोल चुका था, इसलिए यहाँ जगह बनी हुई है। देखिए, यहाँ स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, तो इसके चक्कर में तो आप आसानी से यहाँ लगा के खोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इतनी जगह बन जाती है यहाँ। तो अब ये यहाँ पूरा खुल चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ कुछ इस तरह का व्यू है इसका। ठीक है, तो यहाँ इसका फ्रंट पैनल है, तो इसे हम देख लेते हैं खोल के। अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसे हम। कुछ इस तरह का ये स्पीकर दिखेगा आपको भाइयों। तो जैसा कि हमारे पास ये जेब्रोनिक का जो 2.1 होता है, उसका ब्लूटूथ और बेस ट्रेवल बोर्ड इसी में इनबिल्ट है। ब्लूटूथ कार्ड यहाँ लगा हुआ है और बेस ट्रेवल का सेक्शन यहाँ है। तो देखिए, ये वॉल्यूम है और जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, वॉल्यूम कंट्रोल कहीं से भी लगाओ, अगर उसका पिन हमारे सामने की तरफ होता है तो उसकी फर्स्ट पिन इधर से है तो वो सिग्नल इन होती है। ये रेफरेंस यानी कि यहाँ से सिग्नल आउट जाता है और ये ग्राउंड होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये वॉल्यूम पूरा कम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब भी वॉल्यूम हम पूरा कम कर देते हैं इस तरह से, जैसे अभी ये यहाँ घूम रहा है, और इसे जब पूरा कम कर देंगे तो ये वाली दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। यानी कि ये जो यहाँ से चलता है और चल के घूम के यहाँ आके इससे टच हो जाता है बीच वाला वाइपर। तो मैंने कंटिन्यूटी मोड में डाल रखा है और देखिए हम चेक करते हैं इसे कि कितनी वैल्यू शो कर रहा है। तो देखिए, ये हमें यहाँ मैं एक यहाँ से पकड़ लेता हूँ पिने। देखिए, मैं यहाँ घुमा के देखता हूँ तो वैल्यू वेरी होगी और एक लिमिट के जाने के बाद में यहाँ बीच में छूट जाता है और ये यहाँ इससे कम नहीं हो रहा है, जबकि मैंने फुल कम कर दिया है। और जबकि ये ट्रेवल वाला लगा हुआ है, उस पर चेक करा देते हैं। देखिए, ये इस पर बीप आ रही है और इसे हम आगे घुमा के ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू शो होने लगेगी और जितना कम लाते जाएंगे वहाँ इस पर बीप आनी चाहिए लास्ट में। अगर ये बीप नहीं आती है तो इसका मतलब है कि ये आपका टोन कंट्रोल है वो सही से काम नहीं कर रहा है। और ऐसे ही सारे आप टोन कंट्रोल चेक कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए ये बेस का है तो ये कंटिन्यूटी क्यों दे रहा है कंटिन्यूसली। देखिए, इसमें भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है और ये अब नहीं करेगा काम सही से। अब मैक्सिमम वॉल्यूम पे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम पे भी इसे क्या होना चाहिए कि बीप करना चाहिए। तो देखिए, ये बेस वाला है, ये भी नहीं मैक्सिमम वॉल्यूम पे बीप कर रहा है। और इसे अगर हम कर लेते हैं फुल पे ट्रैवल कंट्रोल को, तो ये तो देखिए कर रहा है काम कहीं तक, सिर्फ ट्रैवल वाला ही कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ कर रहा है। और वॉल्यूम कंट्रोल को अगर देखें तो फुल करने पे ये यहाँ बीप नहीं कर रहा है। इसमें भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि सबसे कम करने पे और सबसे ज़्यादा करने पे एक रेजिस्टेंस वैल्यू बन गई है यहाँ पे। वो जब तक रहेगी तो आपको फुल वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा और इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे ट्रैवल का ये जो है, इसमें अंदर की साइड अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो इस तरह का कुछ वॉल्यूम कंट्रोल लगे हुए हैं डबल में। तो ये डबल टाइप के वॉल्यूम कंट्रोल हैं, ऊपर भी 3 पिने हैं और नीचे भी 3 पिने हैं यहाँ पे। ऐसा ही ये वॉल्यूम कंट्रोल में भी ऐसा ही है, यहाँ 3 पिने हैं और उसके नीचे भी 3 पिने हैं।
तो इस तरह से है। अब यहाँ पे जिस तरह से ये बेस ट्रेवल का सेगमेंट आपको दिख रहा है, ये ट्रेवल का कंट्रोल, और ये सारा कुछ तो देख ही चुके हैं हम इस पे। चलिए इसे डायग्राम के थ्रू हम लोग आगे देख लेते हैं कि किस तरह से इसका सर्किट बनता है, कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डायग्राम। जैसा कि हमारा प्रैक्टिकल अभी चल ही रहा था उसमें, तो उसके हिसाब से जेब्रोनिक होम थिएटर, इसका हम डिटेल्ड वीडियो और देख लेते हैं कि इसका थियोरेटिकल में किस तरह से होगा, वायरिंग एनिमेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए ये वो बोर्ड है जिस पे हम अभी काम कर रहे थे। तो पहला वॉल्यूम कंट्रोल है जो कि 10K का है, दूसरा भी जो ट्रेवल का कंट्रोल है वो 50K यानी कि 50K है, और जो तीसरा वाला है वो भी 10K है। ठीक है, यहाँ हमारा कनेक्टर लगता है, उसके आगे भी हम डिटेल बाद में देखेंगे। और ये ट्रेवल सेक्शन, ठीक है, ये ऑन होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि यहाँ भी एक ब्लू LED होती है कि यहाँ होती है। और ये यहाँ पे इसका USB कार्ड है जो कि आप यहाँ ये देख रहे हैं दोनों का, उसका ये कार्ड है जो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये ट्रेवल सेक्शन जो हमारा है वो इन 4 चीज़ों से मिलके बना है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें तो नहीं है, तो हम उसे आगे देख लेते हैं। देखिए ये जो कनेक्टर हमारा मेन जो एम्पलीफायर बोर्ड होता है हमारा, वहाँ से इस बेस ट्रेवल बोर्ड के फ्रंट पैनल में आता है। तो ये कनेक्टर है, इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं हम। तो देखिए ये जो वायर टोटल जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये इन सब की डिटेल यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला जो है वो सबवूफर का इनपुट है, जो हमें लेफ़्ट राइट इनपुट देते हैं मोबाइल से या फिर टीवी रेडियो जैसे भी कहीं से भी, उसका है सबवूफर इनपुट यहाँ आती है, जो 4558 से बनता है वो यहाँ आता है सिग्नल, और दूसरे से आउट होके जाता है। ठीक है, ऐसे ही लेफ़्ट का इनपुट, राइट का इनपुट, सिग्नल ग्राउंड, फिर लेफ़्ट का इनपुट जो है वो आएगा, आउटपुट आएगा यहाँ से, सॉरी, और फिर ग्राउंड हो जाएगा, फिर राइट का आउटपुट आएगा, फिर डिजिटल ग्राउंड हो जाएगा, प्लस वोल्टेज, और ये एंटीना का ब्लैक वायर दिया हुआ है। इस तरह से ये पूरी कनेक्टर की स्ट्रिप सिग्नल को किस तरह से इन और आउट करती है वो यहाँ बता दिया गया है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम कंट्रोल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू आपको रखनी है 10K। ठीक है, और साथ में ट्रेवल का भी ले लेते हैं। तो देखिए ट्रेवल का हो जाएगा यहाँ पे, इसकी 50K हमने जैसे कि बताई थी अभी। अब इसमें वायरिंग किस तरह से किया जाता है वो देख लेते हैं, क्योंकि बेस का हम बता चुके हैं एक वीडियो पहले ही, जिसमें सिर्फ बेस आता है, आवाज़ नहीं आती। उसके आगे ट्रेवल भी बताना ज़रूरी था, क्योंकि एक ही सेक्शन अगर हम किसी एम्पलीफायर का बताते हैं यानी कि 2.1 होम थिएटर का, तो उससे काम उतना ज़्यादा बनेगा नहीं, तो आपको ट्रेवल भी बता देते हैं साथ में। तो चलिए इससे पहले ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं सबका। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड है ये, तो पहले वाले वॉल्यूम का और जो लास्ट पिने होती हैं 2 वो कर देते हैं। टोटल 6 पिने होती हैं, यानी एक टोन कंट्रोल ये होता है और एक टोन कंट्रोल यहाँ होता है। तो पहले लास्ट वाली को ग्राउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ग्राउंड हो गई, ऐसे ही इसका भी कर लेंगे, तो ये भी हो जाएंगे, और लास्ट आपस में ये भी कर देंगे। देखिए तो टोटल ये ग्राउंड हो जाते हैं दोनों के। अब इस पर क्या होगा कि हम इनपुट डाल लेते हैं। तो देखिए इनपुट का सिग्नल जो है वो दोनों ही पिनों पे आ जाता है, फर्स्ट वाली पे इस तरह से। और ये शायद पहला वीडियो होगा जिसमें मैं टोन कंट्रोल सही से बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो, और नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग वैसे भी स्किप कर करके देखते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद में लाइक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, कुछ नहीं है तो आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, क्या कमी लगी वो तो बता सकते हैं। तो कमेंट करेंगे तो मन लगा रहेगा, और नहीं तो वैसे ही आजकल वीडियो बहुत कम कर दिए हैं, हफ्ते में 1 वीडियो डाल रहे हैं, कभी पहले 2 या 3 भी डालते थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। लेफ़्ट और राइट लिख देता हूँ मैं। देखिए लेफ़्ट और राइट हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिडिल पॉइंट से जो होते हैं उनसे हमें सिग्नल आउट मिलता है। तो देखिए ये सिग्नल एक चला जाएगा, तो ये पहले वाली पिन के इनपुट पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ आ जाएगा, और ऐसे ही दूसरे वाले का जो निकलेगा मिडल से वो इसके पहले वाले पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, ये पिन यहाँ से यहाँ होती है, तो सहूलियत के लिए मैंने यहाँ डाल दिया है कि आपको आसानी हो। ठीक है, अब इसके मिडल से आउट निकलेगा जो, उस पर एक PF लगा रहेगा जिसका नंबर रहेगा 223। ये नंबर लिख दिया है डायरेक्ट मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में है वो भी वहाँ सेम ही लगा रहेगा, नंबर दोनों का 223 सेम ही रहेगा। और यहाँ से ये सीधे जो वायर निकलेंगे दोनों वो आउटपुट हो जाएंगे आपके, जो कि मेन एम्पलीफायर लेफ़्ट राइट की जो आपकी IC होती हैं उन पे चले जाते हैं।
लेफ़्ट और राइट लिख दिया है। अब ये सर्किट यहाँ पूरा आपको दिख रहा है कि बन गया है, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है कि मान लीजिए यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है, आपने वॉल्यूम टोन कंट्रोल की तरफ से यहाँ से जितना पूरा कर दिया तब तो ट्रेवल देगा आपको, लेकिन कम करते जाएंगे तो ट्रेवल कम हो जाएगा, और जैसे जैसे इसे मिनिमम कर देंगे ये आवाज़ भी बंद कर देगा। तो ये सर्किट इस तरह से अभी उस तरह से काम नहीं करेगा जैसा हम चाहते हैं। तो इसमें एक इंतजाम यहाँ से किया जाता है कि एक रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा जोड़ी जाएगी इसके मेन वायर के साथ में। तो देखिए यहाँ एक 5.1 के की रेजिस्टेंस आएगी जो इसके सीधे मेन वाली जो वॉल्यूम से आउट निकलता है उसके साथ में जुड़ जाएगी। ऐसे ही नीचे वाले में भी होगा, एक रेजिस्टेंस आएगी 5.1 के की, और ये सीधे जो इनपुट आ रहा है उन सेगमेंट में जाके जुड़ जाती है। तो अब ये क्या होगा, वॉल्यूम को फुल कम भी कर देंगे तो यहाँ से जो ट्रेवल आपको मिल रही थी वो कम हो जाएगी, लेकिन सिग्नल जो हमारा आ रहा था वो इधर से जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आपका एकदम से बंद नहीं होगा, सिर्फ ट्रेवल कंट्रोल होगी इन दोनों पीएफ से जो यहाँ लगे हुए हैं। तो ये सर्किट यहाँ इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मेरे भी मन में काफ़ी टाइम से था कि इसका ट्रेवल सेक्शन कैसे काम करता है होम थिएटर का। हो सकता है आज तक किसी ने बताया भी नहीं हो आपको। मैं ये जेब्रॉनिक्स का मेरे पास था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो आज इसका भी क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और इसके बाद देखिए हम जो LM324 इसका मैं एक बोर्ड लेके आया हूँ, और 12 वोल्ट से ये 4 चैनल का ऑप एम्प होता है इस आईसी में। तो 12 वोल्ट से किस तरह से बेस ट्रेवल बनेगा इससे, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और जो लोग देखना चाहते हैं उसकी टेस्टिंग और इसका डायग्राम तो कमेंट अवश्य करें, और अगर कमेंट नहीं करेंगे तो आपको पता ही है मन नहीं लगेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कौन से लोग कहाँ से देख रहे हैं तो और उनको मेरे सर्किट से हेल्प हो रही है नहीं हो रही है वो लिख सकते हैं। कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मैं सॉर्ट आउट भी करता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे भी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।